ये बड़ी और अहम जानकारी के साथ करेंगे। बड़ी खबर आ रही है, उससे आपको रूबरू कराएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मोतिहारी दौरा है। बिहार को 7,200 करोड़ की बड़ी सौगात दी गई है प्रधानमंत्री की ओर से। 4 अमृत भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाते हुए नजर आए हैं। पीएमजीएवाई योजना के लाभार्थियों को आज घर की चाबी सौंप दी गई है। पीएम ने विशाल जनसभा को संबोधित भी किया है। पुणे की तरह पटना, मुंबई जैसा मोतिहारी होगा, ये प्रधानमंत्री की ओर से कहा गया है। बिहार में विकास करने वाली सरकार है। प्रधानमंत्री ने इसका भी जिक्र किया है। गुरुग्राम जैसे रोजगार गया जी में मिलेंगे और पहली प्राइवेट नौकरी पर 15,000 केंद्र सरकार देगी। कांग्रेस और आरजेडी पर पीएम ने निशाना साधा है। पहले लोग रोजगार के नाम पर जमीन लिखवा लिया करते थे। कुल मिलाकर आरजेडी पर यहां पर हमला करते हुए प्रधानमंत्री नजर आए हैं। अपने संबोधन के दौरान अपने विपक्षियों को निशाने पर रखते हुए नजर आए और इसी दौरान प्रधानमंत्री की ओर से जिक्र किया गया है कि अब बिहार को पिछड़ा राज्य के जरिए नहीं बल्कि विकसित राज्य के जरिए इसको देखा जाएगा। पुणे की तरह पटना होगा और मुंबई जैसा मोतिहारी होगा। बिहार में विकास करने वाली सरकार है। प्रधानमंत्री ने ये कहा है। गुरुग्राम जैसे रोजगार अब गया में मिलेंगे और पहली प्राइवेट नौकरी पर केंद्र सरकार 15,000 देगी। कांग्रेस और आरजेडी पर भी जमकर निशाना साधते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आए और आज पीएमजीएवाई योजना के तहत गरीब परिवार को ये घर की चाबी भी सौंप दी गई है। तस्वीरें आपके सामने हैं जब प्रधानमंत्री उन लाभार्थियों को लाभान्वित कर रहे थे जिनके पास अभी भी घर नहीं था अपना। और प्रधानमंत्री की ओर से एक जनसभा को भी संबोधित किया गया और अपने संबोधन में विपक्ष को निशाने पर लिए और सरकार की ओर से तमाम उपलब्धियों का भी जिक्र किया। आगे उन्होंने बताया कि किस तरह से और बिहार को विकसित राज्य बनाना है। पहली प्राइवेट नौकरी पर अब केंद्र सरकार जो है वो 15,000 रुपए देगी। और टेलीविजन स्क्रीन पर ये 5 तस्वीर है। प्रधानमंत्री का किस तरह से भव्य स्वागत हुआ। बिहार के धरती पर पहुंचने पर जब मोतिहारी पहुंचे तो फूल और मालाओं के साथ स्वागत किया गया। जमकर पुष्प वर्षा की गई। दूसरी तस्वीर के जरिए देखिए आपकी अमृत भारत ट्रेन को जब हरी झंडी दिखाते हुए प्रधानमंत्री नजर आए, किस तरह से उन्होंने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मोदी नीतीश जब साथ साथ प्रधानमंत्री और प्रदेश के मुखिया एक साथ बैठे हुए थे, बातचीत चल रही थी, वार्ता हो रही थी और इसी दौरान की तस्वीर देखिए आपके सामने है। योजनाओं का जब शिलान्यास किया गया तो प्रधानमंत्री ने जब योजनाओं का शिलान्यास किया तो उस दौरान की तस्वीर टेलीविजन स्क्रीन पर है। पीएमजीएवाई के लाभार्थियों को यहां पर घर की चाबी भी सौंपी गई है। लाभान्वित किया गया है उन लोगों को जिसके पास घर अभी तक नहीं था। तो कुल मिलाकर जो 5 तस्वीरों के जरिए आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री जब बिहार के धरती पर पहुंचे और यहां से उन्होंने संबोधित भी किया, वो भी आपको सुनवाएंगे कि क्या कुछ प्रधानमंत्री की ओर से कहा गया। तो आइए ग्राफिक्स पर नजर डालते हैं। 7,200 करोड़ रुपए की योजनाओं की आज बड़ी सौगात दी गई है प्रधानमंत्री की ओर से। बिहार के धरती से आज प्रधानमंत्री ने बड़ी सौगात दी है। इसके साथ ही मोतिहारी को 700 करोड़ की योजनाओं का बड़ा तोहफा मिला है। मोतिहारी को बड़ी सौगात दी गई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से। इतना ही नहीं, 4 अमृत भारत ट्रेनों को आज प्रधानमंत्री ने हरी झंडी दिखाया है और एक बार फिर से कनेक्टिविटी विस्तार को यहां पर जोर दिया गया है। इसके साथ साथ एक ट्रेन मोतिहारी से दिल्ली तक चलेगी। जो राजधानी दिल्ली पहुंचने वाले लोग हैं या फिर राजधानी दिल्ली से बिहार जाने वाले लोग हैं उनके लिए बड़ी राहत है। ऑटोमेटिक सिग्नलिंग और ट्रैक्शन सिस्टम की कार्यों की यहां पर शुरुआत भी की गई है और शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी की ओर से की गई है। और 61,500 स्वयं सहायता समूहों को 400 करोड़ की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई गई है। प्रधानमंत्री आज जब बिहार के धरती पर पहुंचे तो कई बड़ी योजनाओं का उन्होंने आज लाभ पहुंचाया है लाभार्थियों को। पीएमजीएवाई के तहत 40,000 लाभार्थियों को 162 करोड़ की बड़ी सौगात दी गई। 12,000 परिवारों को आज घर की चाबी भी सौंप दी गई है। गृह प्रवेश भी उनका किया गया है। तो आज एक बार फिर से बिहार के धरती पर कई बड़ी सौगात देते हुए प्रधानमंत्री नजर आए। नेशनल हाईवे 319, 333C समेत कई सड़कों का आज उद्घाटन किया गया, शिलान्यास भी किया गया है। पटना में एसटीपीआई इनक्यूबेशन सेंटर, दरभंगा में एसटीपीआई का उद्घाटन किया गया।
इसके साथ साथ आपको बताते चले कि प्रधानमंत्री की ओर से पटना में वंदे भारत ट्रेन मेंटेनेंस हब की आधारशिला रखी गई, ताकि जो इसकी मेंटेनेंस है वो उसको सुचारू रूप से चलाया जा सके। और कई रेलवे विकास परियोजनाओं की भी आज प्रधानमंत्री की ओर से आधारशिला रखी गई है। तो मोतिहारी की धरती से आज प्रधानमंत्री ने बिहार के अलग अलग जिलों के लिए भी कई बड़ी सौगातें दी है। पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, शिवहर को भी आज साधा गया है और सौगात की वहां भी झड़ी लगाई गई है। तिरहुत के 6 जिलों पर बीजेपी की नजर है, चूंकि जिस तरह से विधानसभा के चुनाव है और इसी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कुल मिलाकर के जो सौगातों की झड़ी है वो भी देखने को मिल रहा है। मोतिहारी से तिरहुत प्रमंडल को भी आज प्रधानमंत्री साधते हुए नजर आएंगे। कुल मिलाकर 24 सीटें हैं विधानसभा के यहां पर और इन 24 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की नजर है। मोतिहारी इसलिए भी ज्यादा महत्वपूर्ण माना जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी का जो मिशन बिहार है वो देखिए, क्योंकि पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण से भी इसकी जो कनेक्टिविटी है विधानसभाओं की वो जुड़ी हुई है और इन 24 विधानसभा सीटों पर अत्यधिक रूप से भारतीय जनता पार्टी की कब्जा रही है। बीजेपी के लिए भी ये मजबूत गढ़ माना जाता है और इसीलिए प्रधानमंत्री की जो नजर है और भारतीय जनता पार्टी की जो नजर है इस पर टिकी है। चुनावी साल में प्रधानमंत्री मोदी का ये 6वां दौरा है। प्रधानमंत्री का जो मिशन बिहार है वो लगातार इस दौरों के दौरान देखा गया है, चूंकि 6 महीने में 6वीं बार दौरा कर चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आने वाले समय में जैसे पश्चिमी भारत में मुंबई है, वैसे ही पूरब में मोतिहारी का नाम हो। जैसे अवसर गुरुग्राम में है, वैसे ही अवसर गया जी में भी बने। पुणे की तरह पटना भी, वहां भी औद्योगिक विकास हो। सूरत की तरह ही संथाल परगना का भी विकास हो। जयपुर की तरह जयपालगुड़ी, जलपाईगुड़ी और जाजपुर में भी टूरिज्म के नए रिकॉर्ड बने। बेंगलुरु की तरह बीरभूम के लोग भी आगे बढ़े। गरीबों के लिए 4 करोड़ से ज्यादा घर बनाए गए हैं। इनमें से करीब 60 लाख घर अकेले बिहार में गरीबों के लिए बनाए गए हैं। यानी दुनिया में नॉर्वे, न्यूजीलैंड और सिंगापुर जैसे देशों की जितनी कुल आबादी है, उससे ज्यादा लोगों को हमने अकेले बिहार में गरीबों को पक्के घर दिए हैं। कांग्रेस और आरजेडी की सरकार थी तो यूपीए के 10 साल में बिहार को सिर्फ 2 लाख करोड़ रुपए के आसपास मिले। 10 साल में 2 लाख करोड़ के आसपास। यानी नीतीश जी की सरकार से ये लोग बदला ले रहे थे, बिहार से बदला ले रहे थे। 2014 में केंद्र में आपने मुझे सेवा करने का अवसर दिया। केंद्र में आने के बाद मैंने बिहार से बदला लेने वाली उस पुरानी राजनीति को भी समाप्त कर दिया।